किसानों की बैठक थी, मुद्दे की रहे। उसमें एक मुद्दा रहा, किसानों का सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा है, जिससे उनके ज़मीन के अधिग्रहण में बहुत दिक्कत हो रही है। और कल ताहीपुर में भी ग्रामीणों ने, किसानों ने जेसीबी को दौड़ा लिया था। तो इसको लेकर के किस तरह की जो भी पॉइंट है उनको देख करके विचार करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आज किसान दिवस के रूप में आज बुधवार को बैठक किसानों की समस्याओं किस तरह के प्रमुख समस्याएं क्या? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पेशे से किसान हूं और चंदौली जनपद का पीड़ित किसान हूं और पीड़ित किसानों का प्रतिनिधि हूं। हमारे जनपद में तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं और वो सारी योजनाएं किसानों की भूमि पर जो है संचालित हो रही है। किसानों को जहां शासन की मंशा है कि उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, सन 2016 से लेके अब तक चंदौली के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि हमारे जितने पड़ोसी जनपद हैं, बिहार का कैमूर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, वाराणसी जिला, मिर्ज़ापुर जिला, सोनभद्र जिला, यही वाराणसी जिले में जहां पर कि बड़ी लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री जी की बंदरगाह योजना है, वहीं वाराणसी जनपद के क्षेत्र में 50 लाख रुपए बिस्वा जिस ज़मीन का किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं चंदौली जनपद के किसानों को मात्र एक इंच के अंतर पे 8 लाख रुपए बिस्वा दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात, 6 आरओबी बन रहे हैं चंदौली जनपद में, बिहार में बन गए, हर जगह बन गए, लेकिन किसी भी आरओबी के किसानों कोई किसान आरोप नहीं लगाया, अवरोध नहीं लगाया, लेकिन आज तक किसानों को उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला। वो कहाँ जाएंगे? भूखों मर रहे हैं। तमाम सड़कें बन रही हैं। जिस जनपद में भारतवर्ष की जीटी रोड हो, ग्रैंड ट्रंक रोड हो, बड़ी लाइन हो, जिसपे 5-5 ट्रक चलते हो, उसकी ज़मीन की, उसके किनारे की ज़मीन की कीमत 3 लाख रुपए बिस्वा दे करके किसानों का जो दोहन किया जा रहा है, किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो कहाँ न्याय संगत है? किसान कहाँ जाएगा? उसका परिवार क्या करेगा? आपने कहा अगल बगल के जनपदों में इसका सर्किल रेट बढ़ गया है, चंदौली में क्यों नहीं बढ़ा? इसका कौन कारण है, क्या कारण है? हमारी समझ में तो यही आता है कि इस योजना में लगे हुए जितने भी अधिकारी हैं, वह किसानों का शोषण करने की दृष्टि से, या जो कार्यदायी संस्था है वह जो है किसानों के ज़मीन का उचित मुआवजा देने में अड़ंगा डाल रही है और आज तक मिला भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 6 आरओबी बन रहे, चाहे बनौली हो, चाहे बिछियाँ हो, चाहे बिशौरी हो, चाहे छित्तों हो, चाहे भगवानपुर हो, रमऊपुर, और चाहे परेवा हो। इस सारे आरओबी के किसानों को सारे पर कार्य हो रहा है, लेकिन किसानों को मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। किसानों को जी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं आया हूं, इस पर गहनता से विचार करूंगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय से अपील किया कि हमारे पड़ोसी जनपदों के अनुसार और जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े जीटी रोड से बड़ा कोई रोड भारतवर्ष में नहीं है। जो ट्रैक हावड़ा से लेकर दिल्ली तक, बॉम्बे तक जाता है, 5-5 ट्रैक आज चल रहे हैं रेलवे के, उसके किनारे की ज़मीन व्यापारिक नहीं हो सकती है, मूल्यवान नहीं हो सकती है, तो क्या 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर की ज़मीन जो है किसान की कीमती होगी? ये अन्याय है और इस अन्याय का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार से, केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय से हम ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोगों की ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ा करके किसानों के साथ न्याय किया जाए, वरना यह किसी न किसी दिन किसानों का गुस्सा फूटेगा और सारे कार्य अवरुद्ध होंगे।